हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपके बीए 5th सेमेस्टर सोशियोलॉजी के पेपर 1 का यूनिट नंबर 6 पढ़ने वाले हैं और यूनिट नंबर 5 तक मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। एंड सोशियोलॉजी के अलावा भी अदर सभी सब्जेक्ट की क्लास हमारे चैनल पे चल रही है और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बैक टू बैक क्लासेज आपके हर एक सब्जेक्ट की आ रही है। और आपको एक और बात बता दूं, अब आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल के अबाउट में लिंक मिल जाएगा। तो यूनिट नंबर 6 में आपको क्या पढ़ना है? मैक्स वेबर जो कि एक बहुत बड़े समाजशास्त्री थे, इनका सिद्धांत आपको पढ़ना है। तो 3 तरह के सिद्धांत इनके दे रखे हैं आपके सिलेबस में। देखिए, सोशल एक्शन यानी सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है, एंड सेकेंड है पावर एंड अथॉरिटी और सत्ता जो अधिकार का सिद्धांत है, एंड थर्ड है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म यानी कि जो प्रोटेस्टेंट नैतिक है उसका, और कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद का जो पूरा सिद्धांत है वो आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 6 में। तो 3 तरह के सिद्धांत हैं मैक्स वेबर के। तो आपको मैं बता दूं कि 3 सिद्धांत को हम 3 वीडियोस में कवर करेंगे और इसी तरह से आपके हर एक यूनिट में जो भी ज़्यादा टॉपिक हैं उन पर मैंने एक ही वीडियो बनाई है। मतलब सोशल एक्शन पर एक वीडियो आएगी, पावर एंड अथॉरिटी पर एक वीडियो आएगी, एंड प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पर एक वीडियो आएगी। यानी 3 वीडियो में यूनिट नंबर 6 आपका कवर होगा। यहाँ बता दूंगी तो आपके लिए आसानी रहेगी, इसीलिए इंट्रोडक्शन के टाइम मैं आपको पूरा बता देती हूँ। चलिए जानते हैं सोशल एक्शन यानी सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है वो 3 विद्वानों ने दिया है। सबसे पहले मैक्स वेबर ने दिया, फिर पैरेटो ने दिया, विल्फ्रेडो पैरेटो ने, उसके बाद पार्सन्स ने दिया। तो देखिए, पैरेटो का जो सिद्धांत था वो आपको इसी सिलेबस में यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है और मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जिन लोगों ने पढ़ लिया तो वो काफ़ी एक्टिव हैं और बहुत बढ़िया। जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जब आपने पैरेटो का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत पढ़ा था, जब मैंने आपको पढ़ाया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कुछ चीज़ें वहीं से मिलती जुलती यहाँ भी आपको मिलेंगी, बस फ़र्क इतना होगा कि अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार उन्हीं चीज़ों को डिफ़ाइन किया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है। तो मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग समाजशास्त्र की हम सामाजिक क्रिया पहले समझेंगे, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि सामाजिक क्रिया पर इनके क्या विचार हैं और कितने प्रकार इन्होंने बताए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे समाजशास्त्र का अर्थ देखेंगे वेबर के अनुसार, मैक्स वेबर के अनुसार। इन्होंने लिखा कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का निर्वाचनात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। सामाजिक जो क्रियाएं होती रहती हैं, समाज में जो भी कार्य होते रहते हैं, उनका बोध हमें कौन कराता है, उनके बारे में हमें कौन बताता है? समाजशास्त्र बताता है, जिससे कि इसकी गतिविधि यानी कि जो भी क्रियाएं समाज में हो रही हैं तथा उसके जो भी परिणाम हैं, परिणामों के कारण सहित हम व्याख्या प्रस्तुत किया जा सके। तो इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैक्स वेबर ने अलग अलग विचार बताए हैं समाजशास्त्र के, जिसमें पहला विचार है मैक्स वेबर का, समाजशास्त्र यथार्थ विज्ञान है। देखिए, इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं तक ही सीमित नहीं होता है, जबकि सामाजिक क्रियाएं जो होती हैं समाजशास्त्र का ही केंद्रीय अध्ययन होती हैं, जो कि समाजशास्त्र को एक यथार्थ विज्ञान बनाने में पूरी मदद करती हैं। दूसरा विचार इन्होंने दिया कि सामाजिक क्रिया का निर्वाचात्मक बोध कराता है, यानी समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो समाज में होने वाली क्रियाओं का हमें बोध कराता है। तीसरा विचार इन्होंने समाज शास्त्र की क्रिया पर दिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग समाजशास्त्र की सामाजिक क्रिया पढ़ रहे हैं। तो यथार्थ अर्थ की खोज में ये सहायक होता है। कौन? मैक्स वेबर का कहना है कि समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया के यथार्थ अर्थ को खोजने में पूरी मदद करता है। इसीलिए मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को एक अर्थपूर्ण शास्त्र माना है। चौथा देखिए, सामाजिक घटनाओं के कारणों की खोज करता है। समाजशास्त्र की पद्धति के द्वारा सामाजिक घटनाओं के कारणों का हम पता तभी लगा पाते हैं जब हम सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण रूप से समझ सकें। पांचवा है समाजशास्त्र में व्यक्ति की सर्वोच्चता होती है। यहाँ पे मैं रहेगा, नोट्स बनाते टाइम सही कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, मैक्स वेबर का ये मानना है कि समाजशास्त्र जो है उसमें व्यक्ति सबसे सर्वोच्च होता है, व्यक्ति का स्थान सर्वप्रथम होता है। छठा विचार इन्होंने दिया कि समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं को सरल बनाता है। मैक्स वेबर का कहना है कि राज्य, समिति आदि प्रत्यय मानवीय अंतःक्रियाओं को व्यक्त करते हैं। समाजशास्त्र का वह कार्य है कि इन क्रियाओं को ऐसी क्रियाओं के रूप में बदल दे जो आसानी से समझा जा सके।
सातवां विचार है मैक्स वेबर का कि ये विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों की वैज्ञानिक व्याख्या भी करता है। जितने भी सामाजिक तत्व होते हैं, सांस्कृतिक तत्व जो होते हैं, तो समाजशास्त्र उनकी वैज्ञानिक व्याख्या करता है। तो आई होप समाजशास्त्र की जो सामाजिक क्रिया है मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे। अब देखिए मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया पर क्या क्या विचार हैं। सामाजिक क्रिया पर इन्होंने क्या विचार प्रस्तुत किया, तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग सामाजिक क्रिया के बारे में बताया कि व्यक्ति के विभिन्न उद्देश्य होते हैं और इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति विभिन्न प्रकार के व्यवहार और विभिन्न उद्देश्यों के लिए करता है ताकि वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। जब हमने पेरेटो का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत पढ़ा था तो हमने भी उसमें देखा था कि व्यक्ति अपने उद्देश्य को पाने के लिए या फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी न किसी उचित साधनों का प्रयोग करके अपने उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो मैक्स वेबर ने अपने अकॉर्डिंग ये बताया कि जो उद्देश्य होते हैं मनुष्य के, उसको पाने के लिए वो विभिन्न यानी अलग अलग तरह के व्यवहार समाज में करता है। तो उनके अकॉर्डिंग ये क्या है, सामाजिक क्रिया है। लेकिन अभी यहाँ पर आप आगे देखेंगे कि इन्होंने सामाजिक क्रिया के अलग अलग प्रकार भी बताए हैं जो आप आगे अच्छे से समझेंगे इसी वीडियो में। सामाजिक क्रिया की परिभाषा मैक्स वेबर के अनुसार इन्होंने लिखा कि वह क्रिया सामाजिक है जहाँ तक इसमें कर्ता के व्यक्तित्व दृष्टिकोण से अन्य व्यक्तियों का ध्यान रखा गया है। कर्ता का मतलब जो कार्य को करने वाला है, तो उसके व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अगर अन्य व्यक्तियों का ध्यान रखा गया है तो वो सामाजिक क्रिया होती है। जब आपसे एग्जाम में मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया पूछे तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। अगर वेरी शॉर्ट में पूछेगा तो लॉन्ग में पूछेगा तो पूरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा जो नोट्स मैंने इस वीडियो में दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामाजिक क्रिया की विशेषताएं। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, उनमें से पहला पॉइंट है कि सामाजिक क्रिया व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित वह व्यवहार है जिससे दूसरे व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं। देखिए इस संबंध में मैक्स वेबर ने बताया कि सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार के द्वारा प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी विशेषता मैक्स वेबर ने बताई कि सभी प्रकार की जो बाह्य क्रियाएं होती हैं समाज के अंदर, वो सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती। यदि वह किसी बेजान वस्तु से प्रभावित हैं तो हम उन्हें सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए इन्होंने बताया कि ईश्वर की भक्ति में ध्यान मग्न होना सामाजिक क्रिया नहीं है क्योंकि यह व्यक्ति द्वारा प्रभावित होती है। तीसरी विशेषता इन्होंने बताई कि सामाजिक क्रिया ऐसी क्रिया नहीं है जो अनेक व्यक्तियों द्वारा की गई हो, और न ही सामाजिक क्रिया ऐसी क्रिया है जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा की गई हो। ठीक है, एक व्यक्ति के द्वारा की गई हो, जबकि सामाजिक क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जो दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रभावित होती है, तो उसी को इन्होंने सामाजिक क्रिया माना है। तो ये सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं, अभी इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए देखते हैं सामाजिक क्रिया के क्या क्या प्रकार मैक्स वेबर ने बताए हैं। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को 4 भागों में बांट दिया है। जब हमने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत पेरेटो के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 4 में पढ़ा था, तब हमने देखा था कि पेरेटो ने सामाजिक क्रिया के 2 प्रकार बताए हैं, तार्किक और अतार्किक क्रिया। लेकिन इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। उम्मीद करती हूँ आप तार्किक और अतार्किक को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, नहीं समझे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में चेक करके पढ़ लीजिएगा। इसी वीडियो में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक। देखिए जो पहला प्रकार सामाजिक क्रिया का मैक्स वेबर ने बताया है वो है तार्किक सामाजिक क्रिया। तार्किक का मतलब सोच समझकर, सोच विचार करके, तर्क करने के बाद अगर कोई क्रिया हम करते हैं समाज में तो उसे तार्किक क्रिया कहते हैं, और ये बात तो पेरेटो ने भी बताई थी। देखिए जब किसी व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है और उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने अपने साधनों को सोच लिया है कि हाँ मैं ये सारे काम करूँगा तो मुझे मेरे लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे, और अगर ये सारे काम करूँगा तो प्राप्त नहीं होंगे। तो यहाँ पर उसने सोच लिया कि हाँ ये वाला काम करूँगा तो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, ये वाला करूँगा तो नहीं प्राप्त होगा। तो अगर ये कर देगा तो आगे चल के उसे हार माननी पड़ेगी, मतलब उसे लाभ नहीं होगा, हानि हो जाएगी। तो जब अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित साधनों का प्रयोग करता है, सोच विचार करके उस काम को करता है, कोई योजना बनाकर करता है जिसमें व्यक्ति अपने लाभ को दृष्टि में रखते हुए काम करता है, तो वो तार्किक सामाजिक क्रिया होती है। और तार्किक सामाजिक क्रिया हमेशा सोच विचार करके ही की जाएगी। जब हम कोई कार्य करने से पहले सोच समझ कर करें तो उसे हम तार्किक क्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। दूसरा प्रकार इन्होंने बताया मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया। देखिए जब व्यक्ति धर्म या नैतिकता के बिना किसी तर्क को स्वीकार करके कोई क्रिया करता है तो इस क्रिया को मूल्यांकनात्मक
मूल्यांकनात्मक क्रिया का नाम दिया जाता है। और इस प्रकार की जो क्रियाएं समाज के अंदर होती हैं उसमें तर्क का स्थान नहीं होता और ऐसे व्यवहार की नैतिक दृष्टि से व्यक्ति से आशा भी की जाती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर प्रतिदिन पूजा करता है तो ये सारे उसकी मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया कही जाएंगी। और प्रत्येक व्यक्ति जब अलग अलग धर्म का है तो समाज में रहकर अपने धार्मिक कार्यों को करता रहता है तो वो मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया होंगी। ये बात मैक्स वेबर ने बताई है। जबकि हमने पैरेटो के सिद्धांत में बस 2 ही तरह के देखे थे, तार्किक और अतार्किक। अतार्किक क्या बताया था उन्होंने कि जो बिना सोचे समझे व्यक्ति अपने भावनाओं से प्रेरित होकर कर देता है तो वो अतार्किक क्रिया होती है। तीसरा प्रकार बताया मैक्स वेबर ने, प्रभावात्मक क्रिया। देखिए, व्यक्ति जिन क्रियाओं पर उसके आवेगों या संवेगों का प्रभाव पड़ता है अथवा जो क्रियाएं आवेगों या संवेगों द्वारा प्रभावित होती हैं तो ऐसी क्रियाएं प्रभावात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। और इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं व्यक्ति को कभी कभी अपने द्वारा की गई क्रियाओं पर पछताना भी पड़ता है। और इस तरह की क्रिया क्या है कि भावनाओं से प्रेरित होकर व्यक्ति कर देता है। हो सकता है गुस्से में कोई काम कर दे तो बाद में पछताएगा ही। और व्यक्ति कभी कोई प्रेम में आकर कुछ करता है तो वो उसके लिए अच्छा भी साबित हो सकता है। तो इस तरह की क्रियाएं मैक्स वेबर ने बताई कि प्रभावात्मक क्रिया होती है। चौथा प्रकार मैक्स वेबर ने बताया, परंपरागत सामाजिक क्रियाएं। इन्होंने बताया कि इन क्रियाओं में व्यक्ति की वे क्रियाएं शामिल होती हैं जो सामाजिक प्रथाओं या फिर परंपराओं द्वारा नियंत्रित होकर व्यक्ति के द्वारा की जाती है। जैसे देखिए, बहुत सारी प्रथा ऐसी होती है या परंपरा ऐसी होती है जो व्यक्ति करता है समाज में रह करके, किस लिए कि हमारे पूर्वज भी वो करते आए हैं तो हमें भी वो काम करना है और पूर्वजों के इस कार्य, इस परंपरा या प्रथा को आगे बढ़ाना है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसको स्वीकार करें और इस तरह के काम को करें। तो ऐसी क्रियाओं को परंपरागत सामाजिक क्रियाएं कहते हैं। और हमारे समाज में आज भी ये चीज़ें हैं कि जो पूर्वजों ने किया है तो वो हम भी करते हैं और ताकि आने वाली नस्लों तक भी हम उन चीज़ों को पहुँचा सकें। तो ऐसी क्रिया मैक्स वेबर ने बताई कि परंपरागत सामाजिक क्रियाएँ होती हैं। तो आई होप आप इनको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लास हमारे चैनल पे कराई जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके जानकारी में जितने भी लोग बीए करते हैं सभी को शेयर कीजिए हमारी वीडियोज़ ताकि हर कोई पढ़ सके। बीए के ऑल सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस कराई जाती हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।